आज जब पूरे देश ने गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ गजानन को नम आंखों के बीच विदा किया, तो विघ्नहर्ता से पंजाब के कष्ट हरने का आशीर्वाद मांगा। पूरे देश ने ये कामना की, श्री गणेश जब अपने गांव जाना तो पंजाब पर आई बाढ़ वाली आपदा को भी संग लेते जाना। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। आज ये नदियां ही पंजाब की भूमि के लिए प्राण घातक बन रही हैं। बाढ़ के बाद नदियों की उफनती लहरें पंजाब को पीड़ा पहुंचा रही हैं। लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी पंजाब ने अपनी दिलेरी का परिचय दिया है। पंजाब का हर जिला भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। बावजूद इसके पंजाबियों का हौसला टूटा नहीं है। कुदरत के इस कहर के आगे पंजाबी सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जहां तक संभव है आपदा का डटकर सामना कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे लुधियाना के गांव में पहुंचे। यहां सतलुज नदी की लहरों ने रौद्र रूप लिया है। बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ती नदी की लहरें गांव पर तबाही बनकर टूट रही हैं। ऐसे में सतलुज नदी के तट पर लहरों को रोकने के लिए स्थानीय लोग बांध बनाने में जुटे हैं। इनका हौसला और हिम्मत देखिए। रात के 1 बजे जब एबीपी न्यूज संवाददाता यहां पहुंचे, तब भी ये लोग बांध के काम में जुटे हुए थे। गांव के लोग मिल करके सेना और एनडीआरएफ के साथ एक नया बांध बना रहे हैं ताकि नदी का पानी गांव तक ना पहुंच सके। तार का जाल है वो बनाया गया है और इन जालों में बड़े बड़े बोल्डर रखे जा रहे हैं ताकि अगर नदी का बहाव तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़े तो ये बोल्डर पानी के तेज बहाव को रोकें। सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में भीषण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नदी की लहरें खेत खलियान में प्रलय मचाते हुए गांव की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में गांव वाले लगातार नदी के तट पर पहरा दे रहे हैं, जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। लुधियाना में भी सतलुज नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि लुधियाना के तमाम गांवों पर जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है और नदी खेतों को काटती हुई आगे बढ़ रही है। गांव के लोग रात दिन यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से गांव को सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से गांव में पानी आने से रोका जाए। लुधियाना के 15 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी सैलाब के आने की आशंका है। यही वजह है कि मुख्य बांध बह जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण, सेना और एनडीएफ के जवान मिलकर 500 मीटर पहले नया बांध बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं ताकि बाढ़ के पानी को गाँव में आने से रोका जा सके। पंजाब को तो बचाना है, हमने लुधियाना बचाना पड़ेगा ना, इसलिए सारे लोग हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। इस टाइम तो पंजाब को बचाना है, लुधियाना को बचाना है, इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। पंजाब वैसे तो देश का पेट भरता ही है, विपदा की इस घड़ी में भी वो पंजाबियत को पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। रात में भी लंगर सेवा चल रही है। जो युवक बांध के काम में श्रमदान कर रहे हैं, लंगर के जरिए उन्हें खाना और चाय दी जा रही है। गांव और एनडीआरएफ के लोग पूरी रात यहां पर काम कर रहे हैं और उनके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लंगर का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग यहां पर श्रमदान देने के लिए आए हैं वो भूखे ना रहें। उनके खाने की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। पंजाब के कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। 4 सितंबर तक राज्य के 14 जिलों में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 196 राहत कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,72,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में आई सबसे बड़े सैलाबी संकट की हर तस्वीर और खबर देश तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जो बाढ़ आप देख रहे हैं, इसकी वजह से 7 गांव का जो संपर्क है वो आगे बिल्कुल टूट चुका है और लोगों को
ट्रैक्टर के जरिए ही गांव के अंदर जाना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो फसलें हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, फसलों में कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा अगर अंदर घरों की बात करें तो पानी ज़रूर घरों के अंदर से निकल गया है, लेकिन एक मलबा, एक गारा घरों के अंदर अभी भी जमा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा पंजाब के गुरदासपुर में एक गांव पहुंचे। ये गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। बाढ़ की वजह से इस गांव से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यहां पहुंचने का एकमात्र जरिया एनडीआरएफ की बोट बची है। एबीपी न्यूज की टीम एनडीआरएफ की बोट के जरिए गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम रावी और उज नदी का जहां संगम हो जाता है वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखते हैं चारों तरफ आपको यहां पर पानी ही पानी नजर आएगा। जिस तरीके की बाढ़ पंजाब में आई है उससे हालात बहुत ज़्यादा पंजाब में ख़राब हुए हैं, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं वो तमाम लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को इस जो ख़राब स्थिति हुई है उससे बचाया जा सके। एनडीआरएफ ने यहां 26-27 अगस्त से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। बॉर्डर से लगे इन गांवों से 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हमारी डिप्लॉयमेंट इधर है और अभी तक हमारी इस प्रकार की जिस बोट पर अभी हम हैं तो 1500 से अधिक हमने यहाँ पर इवैक्यूएशन किया है इसी प्रकार की बोट के माध्यम से। इसके अलावा अन्य कई माध्यम से भी हमने इवैक्यूएशन किया है। वहीं पंजाब के अमृतसर जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। एबीपी न्यूज की टीम यहां के रामदास इलाके में पहुंची। यहां का सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी में आधा डूब चुका है। बाढ़ को आए कई दिन हो चुके हैं लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग इस पानी के बीच से ही गुजरकर आने जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा और लोग जूझते हुए भी नजर आएंगे और जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो इस तरीके से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पूरी सड़क जलमग्न है और गाड़ी बड़ी धीरे धीरे वहां से आ रही है और आगे जितने भी गांव हैं वो डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो अभी नहीं निकला। पंजाब के फजिल्का में भी बाढ़ की सबसे भीषण मार है। फजिल्का के कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। इस संकट के बीच सेना के जवान यहां देवदूत बने हैं। वो बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार फजिल्का के तेजा रहेला गांव पहुंचे। यहां एक ऊंचाई वाले इलाके से उन्होंने अपने कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड की तो पता चला कि न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी सतलुज नदी की लहरों ने काफी विनाश किया है। बॉर्डर पार के भी कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं और ये राहत सामग्री जो है दिल्ली से आए हुए जो लोग हैं वो ये राहत सामग्री लेके आए हैं। जो जवान हैं वो अपना काम कर रहे हैं इस समंदर में जो ये सतलुज समंदर में परिवर्तित हो चुकी है। इसमें से अब फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पे जो अंतिम गांव है तेजा रहेला वहाँ तक ये बोट जाएगा और वहाँ ये सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिलहाल पंजाब के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। खबर है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केंद्र की तरफ से पंजाब के लिए कुछ राहत राशि का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तारीफ तो पंजाब के लोगों की करनी चाहिए जो मिलकर मुश्किल की इस घड़ी का सामना कर रहे हैं।